दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं डू समथिंग मेक योर लाइफ काउंट बाय माइल्स मैकफियरसन बुक के बारे में। ऋतिक एक छोटे से कस्बे में रहता था। हर रोज सुबह उठकर वही रूटीन, नाश्ता, काम पर जाना, शाम को घर आना और फिर अगले दिन वही दोहराओ। उसके दोस्त अक्सर उससे पूछते, अरे ऋतिक, तू हमेशा इतना थका थका सा क्यों रहता है? कोई नई चीज़ क्यों नहीं करता? ऋतिक बस हल्की सी मुस्कान देकर कह देता, अरे यार, वक्त आने दो, सब ठीक हो जाएगा। सही मौका मिलेगा तो देखना, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। असल में ऋतिक के अंदर बहुत सारे सपने थे। वो सोचता था कि कभी अपना बिजनेस करेगा, कभी किसी बड़े शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा, या फिर किसी किताब को लिखेगा जो लोगों को इंस्पायर करे। लेकिन इन सब सपनों को वो अपने दिमाग में ही बंद रखता। वो मानता था कि एक दिन कोई ना कोई परफेक्ट मौका उसके पास अपने आप आ जाएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दिन बीतते गए, महीने निकल गए और साल भी गुजर गए, पर ऋतिक की जिंदगी वैसी ही बनी रही। उसके पास सपने तो थे, पर हिम्मत और कदम उठाने का साहस नहीं था। वो हमेशा सही वक्त का इंतजार करता रहा। एक दिन उसके साथ एक छोटी सी घटना हुई। ऋतिक बस स्टैंड पर बैठा था, तभी उसने एक छोटे लड़के को देखा। वो लड़का टॉफी बेच रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों में धूल मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने हर आते जाते इंसान को आवाज लगाकर टॉफी ऑफर की। कुछ लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ने खरीद भी ली। ऋतिक उस लड़के को काफी देर तक देखता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा, जिसके पास ना कोई दुकान है, ना कोई बड़ा सहारा, वो भी बिना रुके कोशिश कर रहा है। ऋतिक ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? ये सब काम क्यों करता है? लड़के ने मासूमियत से जवाब दिया, भैया, पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ता है। अगर मैं बैठकर सोचता रहता कि लोग मेरे पास आकर टॉफी खरीदेंगे तो क्या घर में खाना आता? इसलिए मैं खुद लोगों तक जाता हूँ। यह सुनकर ऋतिक चुप हो गया। उसके दिमाग में जैसे घंटी बज गई। उसने सोचा, मैं तो सालों से यही सोच रहा हूँ कि लोग मुझे मौका देंगे, मुझे बुलाएंगे, मेरे पास सफलता अपने आप आएगी। लेकिन ये छोटा बच्चा भी समझता है कि मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद मौके बनाने चाहिए। उस दिन के बाद ऋतिक ने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका डर ही उसे पीछे खींच रहा था। वो हमेशा सोचता कि अगर कोशिश की और असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, लेकिन अब उसे समझ आया कि असफलता से ज्यादा खतरनाक चीज है कुछ भी ना करना। अगले हफ्ते ही ऋतिक ने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया। उसने छोटे स्तर पर एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं। कई बार ऑर्डर कैंसिल हो गए, कई बार उसे घाटा हुआ, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो रुकेगा नहीं। उसे पता था कि चलना शुरू किए बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसे कहते थे कि तेरे बस की बात नहीं, वही लोग अब उसके काम की तारीफ करने लगे। ऋतिक को एहसास हुआ कि उसका असली मकसद तो हमेशा उसके अंदर था, बस उसे एक्टिवेट करने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी। ऋतिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में अगर हम सिर्फ बैठकर इंतजार करते रहें तो कुछ नहीं बदलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब वो कुछ नया करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता। वक्त को सही हमें बनाना पड़ता है। मौके हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो खुद कदम बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने का इंतजार करे कि पहले बारिश खुद ही आएगी, मिट्टी खुद ही तैयार हो जाएगी और बीज अपने आप खेत में चले जाएंगे, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। फसल तभी मिलती है जब किसान खुद खेत जोतता है, बीज डालता है और मेहनत करता है। उसी तरह जिंदगी में भी हमें खुद मेहनत करनी होती है, तभी फल मिलता है। बहुत बार लोग डर के कारण कदम नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा, लेकिन असल सवाल ये है, अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? कम से कम कोशिश करके हम सीखते तो हैं, अनुभव मिलता है और धीरे धीरे बेहतर होते हैं। ऋतिक की जिंदगी पहले रुक गई थी क्योंकि वो हमेशा दूसरों से उम्मीद करता था कि कोई उसे पुश करेगा, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने खुद को पुश करना शुरू किया। यही बात हर इंसान पर लागू होती है। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हमारे पास सही लोग नहीं हैं, लेकिन याद रखिए, शुरुआत कभी भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं होती। परफेक्ट कंडीशन की तलाश करना मतलब इंतजार करते करते जिंदगी निकाल देना। आज अगर आप अपने सपने की तरफ छोटा सा कदम भी बढ़ाते हैं तो कल वो बड़ा बन सकता है।
लेकिन अगर आज आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कल भी वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं। ऋतिक की कहानी का मैसेज बिल्कुल साफ है। जिंदगी में मकसद तभी खुलकर सामने आता है जब आप चलना शुरू करते हैं। रास्ते में ठोकरें भी लगेंगी, गिरना भी पड़ेगा, लेकिन चलते चलते ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो अगली बार जब आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि सही वक्त का इंतजार करते हैं, तो ऋतिक और उस छोटे टॉफी बेचने वाले लड़के को याद कीजिए। सोचिए कि क्या वो लड़का इंतजार करता कि लोग खुद उसके पास आएंगे? नहीं, उसने खुद कदम उठाया और अपनी ज़रूरतें पूरी की। इसी तरह आपको भी अपनी ज़िंदगी में कदम उठाने होंगे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन पहला कदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला कदम ही रास्ता खोलता है। पहला कदम ही आपको आत्मविश्वास देता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और पहला कदम ही आपके मकसद तक पहुंचाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, मौके का इंतजार मत करो, मौके खुद बनाओ, क्योंकि मकसद रास्ते में ही दिखाई देता है, बैठकर सोचने में नहीं। ऋतिक की जिंदगी में अब धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। उसने समझ लिया था कि मौके का इंतजार करना बेकार है, बल्कि मौके खुद बनाने पड़ते हैं। लेकिन अब भी उसके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी थी, डर। हाँ, वही डर जो हर बार उसे रोक देता था जब उसे कोई नया कदम उठाना होता था। जब उसने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब इसे और बड़ा करना चाहिए, उसके मन में सवाल उठने लगे। अगर सब बिगड़ गया तो? अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो? क्या मैं सच में इतना सक्षम हूं? यही वो पल था जब उसके एक पुराने दोस्त अजय ने उसे समझाया। अजय ने कहा, देख ऋतिक, विश्वास का मतलब ये नहीं है कि तू बस बैठकर सोचता रहे कि सब ठीक हो जाएगा। असली विश्वास तब दिखता है जब तू अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। भगवान तभी मदद करते हैं जब हम खुद चलने का साहस दिखाते हैं। ऋतिक ने हंसकर कहा, बात तो सही है, लेकिन जब सामने अंधेरा हो, रास्ता साफ ना दिखे, तब कैसे यकीन करूं कि सही कदम उठाऊंगा? अजय ने धीरे से जवाब दिया, जब तू अंधेरे कमरे में चलता है और स्विच ऑन करता है तो तू पहले से ये सोचकर चलता है कि लाइट जरूर जलेगी। यही तो भरोसा है। अगर तू सोचता ही रहेगा कि पता नहीं लाइट चलेगी या नहीं, तो तू स्विच दबाएगा ही नहीं। जिंदगी में भी भरोसा ऐसा ही है, कदम बढ़ाओ, रास्ता दिखेगा। उस रात ऋतिक देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि असली विश्वास मतलब बैठकर चुपचाप इंतजार करना नहीं है, बल्कि अनजाने और असहज रास्तों पर कदम रखना है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक बड़ा मौका मिला। उसके बिजनेस का एक क्लाइंट चाहता था कि ऋतिक का प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर उनकी कंपनी में सप्लाई किया जाए। ये उसके लिए सुनहरा अवसर था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी प्रोडक्शन क्षमता दोगुनी करनी थी, नए लोगों को हायर करना था और ज्यादा पैसे निवेश करने थे। ऋतिक डर गया। उसे लगा कि अगर यह सौदा बिगड़ गया तो वो कर्ज में डूब सकता है। कई रातें उसने इसी डर में निकाल दी। कभी सोचा कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। कभी सोचा कि अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। लेकिन फिर अजय की बात उसे याद आई। विश्वास का मतलब है कदम बढ़ाना, न कि बस बैठे रहना। ऋतिक ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वो ये जोखिम उठाएगा। उसने बैंक से लोन लिया, नए वर्कर हायर किए और बड़ी मेहनत से प्रोडक्शन बढ़ाया। शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम आई। मशीनें बार बार खराब होती, वर्कर उतने अनुभवी नहीं थे और डेडलाइन पास आ रही थी। ऋतिक कई बार टूटने की कगार पर आ गया। एक रात जब सब कुछ गड़बड़ हो गया, मशीन बंद हो गई और काम रुक गया, तो ऋतिक अकेला फैक्ट्री में बैठा था। उसके मन में ढेरों सवाल थे। क्या मैंने गलती की? क्या मुझे ये कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या मैंने अपने विश्वास को गलत दिशा में लगाया? तभी उसने धीरे से प्रार्थना की, भगवान, मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने कोशिश की है, अब मुझे आगे बढ़ने की ताकत दीजिए। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई आवाज कह रही हो, तू अकेला नहीं है, तूने साहस दिखाया है, अब डटे रह। अगली सुबह उसने फिर हिम्मत जुटाई। उसने इंजीनियर को बुलाया, मशीन की दिक्कतें दूर करवाईं और खुद भी वर्करों के साथ दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसने समय पर ऑर्डर पूरा कर दिया। क्लाइंट इतना प्रभावित हुआ कि उसने लंबे समय के लिए ऋतिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उस दिन ऋतिक ने जाना कि सच्चा विश्वास मतलब डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। अगर उसने पीछे हटकर सोचा होता कि शायद सही समय नहीं आया या भगवान खुद सब ठीक कर देंगे, तो वो मौका खो देता। लेकिन उसने भरोसा किया और चलते चलते उसे रास्ता मिलता गया। ऋतिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि विश्वास
कोई निष्क्रिय चीज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस बैठकर सोचें कि सब अच्छा होगा। असली विश्वास तब दिखता है जब आप अनजाने रास्तों पर चलने लगते हैं और भरोसा करते हैं कि हर मोड़ पर आपको रास्ता मिलेगा। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है लेकिन डर के कारण कभी पैडल ही ना चलाए, तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं, उसे गिरने का डर होगा, चोट भी लगेगी। लेकिन जब वो भरोसे के साथ पैडल चलाना शुरू करेगा, तभी उसका संतुलन बनेगा। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब तक हम सिर्फ सोचते रहेंगे और सुरक्षित जगह पर टिके रहेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उस असहज दायरे से बाहर कदम रखते हैं, वैसे ही नया रास्ता खुलता है। ऋतिक ने अब ये नियम अपनी जिंदगी में अपना लिया था। जब भी उसे कोई कठिन परिस्थिति मिलती, वो ये सोचता, अगर मैं पीछे हटूंगा तो हमेशा डर में जीऊंगा, लेकिन अगर मैं कदम बढ़ाऊंगा तो या तो सफलता मिलेगी या सीख, दोनों ही मेरे लिए फायदेमंद है। धीरे धीरे उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसकी इस सोच से प्रभावित होने लगे। उसके छोटे भाई ने उससे पूछा, भैया तुझे कभी डर नहीं लगता? अगर सब गलत हो गया तो? ऋतिक मुस्कुराया और बोला, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ डर के कारण रुक जाऊं तो मेरा भरोसा बेकार है। भगवान ने हमें चलने के लिए पैर दिए हैं, बैठकर कांपने के लिए नहीं। जब हम कदम बढ़ाते हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इस बातचीत ने उसके भाई को भी प्रेरित किया। उसने भी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में नया आइडिया लगाया और रिस्क लिया। आखिर में उसका प्रोजेक्ट सफल हुआ और उसे अवार्ड मिला। विश्वास का मतलब यही है, एक्टिव ट्रस्ट। मतलब भरोसा सिर्फ सोच में नहीं बल्कि कर्म में दिखना चाहिए। अगर हम सिर्फ मन में सोचते रहें और कोई कदम ना उठाए तो वो विश्वास अधूरा है। असली विश्वास तब है जब हम अंधेरे में भी कदम रखते हैं और मानते हैं कि कहीं ना कहीं रोशनी जरूर मिलेगी। ऋतिक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान का सहारा तभी मिलता है जब हम खुद मेहनत करते हैं। जैसे कोई तैरना सीखना चाहता है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, बाहर खड़े होकर प्रार्थना करते रहने से तैरना नहीं आएगा। उसी तरह अगर हम खुद असहज जगहों पर कदम रखेंगे तो भगवान हमें संभालेंगे। आज ऋतिक का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि अब उसकी सोच बदल गई थी। वो अब हर नए मौके को चुनौती की तरह लेता और कहता, मैं भरोसा करता हूं कि अगर मैंने हिम्मत दिखाई तो रास्ता जरूर मिलेगा। उसके जीवन का ये अनुभव हमें भी यही सिखाता है। असली विश्वास कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, ये हमेशा सक्रिय होता है। और जब हम कदम उठाते हैं तभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन का मकसद कैसे खुलकर सामने आता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, विश्वास का मतलब इंतजार करना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। डर लगेगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब आप भरोसे के साथ चलते हैं तो रास्ता खुद बन जाता है। ऋतिक की जिंदगी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। वो पहले वह इंसान था जो हमेशा मौके का इंतजार करता था। फिर उसने सीखा कि मौके बनाने पड़ते हैं। फिर उसने विश्वास का असली मतलब समझा, डर के बावजूद कदम बढ़ाना और भगवान पर भरोसा करना। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा मोड़ आने वाला था जो उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदलने वाला था। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो कामयाब तो हो रहा है, मगर अंदर से शांति गायब है। पैसा आ रहा था, नाम भी बन रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था। कई बार वो रात को जाग जाता और सोचता, क्या यही असली जिंदगी है? क्या बस दौड़ते रहना ही मकसद है? इन्हीं दिनों उसके जीवन में एक बड़ा हादसा हुआ। एक बहुत नजदीकी दोस्त जो उसके साथ बचपन से था, गलत आदतों में फंस गया, शराब और नशे की गिरफ्त में। पहले तो ऋतिक ने सोचा कि ये उसकी जिंदगी है, उसे जैसे जीना है वैसे जीने दो। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसका दोस्त बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक दिन जब उसके दोस्त की तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल जाना पड़ा, तब ऋतिक को बहुत गहरा झटका लगा। अस्पताल के बाहर बैठा ऋतिक यही सोच रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है? जिंदगी इतनी कीमती है, फिर भी हम इसे बर्बाद क्यों कर देते हैं? उस दिन उसने पहली बार अपनी खुद की जिंदगी पर भी गौर किया। उसने सोचा, शायद मैं भी भागदौड़ में कुछ ना कुछ खो रहा हूं, शायद मैं भी सिर्फ कंट्रोल में रहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन असली सुकून कहीं और है। कुछ दिनों बाद ऋतिक ने अपने ऑफिस में मीटिंग रखी। सबको लग रहा था कि वो कोई बड़ा बिजनेस प्लान सुनाने वाला है, लेकिन ऋतिक ने कहा, मुझे तुम सबसे एक सच शेयर करना है। मैं अब तक सोचता रहा कि सफलता सिर्फ पैसा और नाम है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि असली बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद को भगवान के सामने समर्पित कर देता है, जब वो ये मान लेता है कि सब कुछ खुद के बस में नहीं है। उसकी टीम हैरान रह गई। ऋतिक ने आगे कहा,
मैं अब तक सोचता रहा कि मेहनत और प्लानिंग से सब हासिल किया जा सकता है, लेकिन जब भी मुश्किलें आती मैं अंदर से टूट जाता था। अब मैंने समझा है कि असली ताकत तब आती है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं और भरोसा करते हैं कि हमें सही रास्ता मिलेगा। यही समर्पण है। इसके बाद ऋतिक ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने रोज सुबह प्रार्थना करना शुरू किया, कुछ वक्त ध्यान में बिताना शुरू किया और अपने बिजनेस में भी सिर्फ पैसे की बजाय सेवा और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली कमिटमेंट मतलब सिर्फ किसी प्रोजेक्ट या गोल से जुड़ना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और मूल्यों से जुड़ना है। एक बार की बात है, ऋतिक को एक बड़ा ऑफर मिला। एक विदेशी कंपनी उसके बिजनेस को खरीदना चाहती थी। रकम इतनी बड़ी थी कि कोई और होता तो तुरंत हाँ कर देता, लेकिन उस डील में शर्त ये थी कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कम करनी होगी ताकि ज्यादा प्रॉफिट निकाला जा सके। ऋतिक दुविधा में था। अगर हाँ कह देता तो एक झटके में करोड़पति बन सकता था, अगर मना करता तो शायद बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती। उस रात उसने बहुत सोचा। पहले वाला ऋतिक शायद तुरंत हाँ कह देता क्योंकि पैसा और शोहरत उसे खींच लेते, लेकिन अब उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरी कमिटमेंट है? क्या मैं इस तरह से अपने मूल्यों से समझौता कर दूं? क्या मैं खुद को भगवान के सामने ईमानदार रख पाऊंगा? सुबह उसने उस डील को ठुकरा दिया। सबने कहा कि वो मूर्ख है, इतना बड़ा मौका खो दिया, लेकिन अंदर से उसे एक अलग ही शांति मिली। उसे लगा जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। यही असली समर्पण था, अपनी आत्मा और ईमानदारी के सामने झुक जाना। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि हमें सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करें और बाकी भरोसे पर छोड़ दें। जब इंसान ये समझ लेता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। ऋतिक ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ये पैटर्न देखना शुरू किया। जब भी वो खुद हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता तब चीजें उलझ जाती, लेकिन जब वो ईमानदारी से मेहनत करता और बाकी भगवान पर छोड़ देता तब रास्ते अपने आप खुल जाते। ये बात उसने अपने दोस्त को भी समझाई जो नशे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ऋतिक ने उससे कहा, देख, जब तक तू सोचता रहेगा कि सब तेरे बस में है तू बार बार गिरता रहेगा, लेकिन जब तू ये मानेगा कि तुझे मदद चाहिए और खुद को भगवान के हवाले करेगा तभी असली बदलाव आएगा। उसके दोस्त ने धीरे धीरे रिकवरी शुरू की। उसने नशा छोड़ने का फैसला किया और ऋतिक की मदद से रिहैब सेंटर भी गया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने भी सीखा कि असली ताकत समर्पण में है, अहंकार में नहीं। ऋतिक की ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, जब हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। हमें रास्ता चाहिए, हमें मार्गदर्शन चाहिए, और ये मार्गदर्शन तभी मिलता है जब हम खुद को भगवान के सामने झुका देते हैं। समर्पण और कमिटमेंट का ये मतलब नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करें और फिर परिणाम को स्वीकार करने का साहस रखें। यही वो कदम है जिससे अंदर से परिवर्तन शुरू होता है। ऋतिक अब पहले से ज्यादा खुश और संतुलित इंसान बन चुका था। उसका बिजनेस चल रहा था, लेकिन अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जीना सीखा था। वो जानता था कि जब तक इंसान खुद को समर्पित नहीं करता तब तक असली परिवर्तन नहीं आता। उसकी कहानी हमें यही बताती है, जिंदगी का असली मोड़ तब आता है जब हम अपने डर और अहंकार को छोड़कर पूरी निष्ठा से कमिट हो जाते हैं। जब हम मान लेते हैं कि हमारी ताकत सीमित है और असली ताकत ऊपर वाले से मिलती है, तभी हमारी जिंदगी सच में बदलती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, परिवर्तन की शुरुआत समर्पण और कमिटमेंट से होती है। जब इंसान खुद को छोड़कर भगवान पर भरोसा करता है तभी नया जीवन शुरू होता है। ऋतिक की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले वो इंसान था जो मौके का इंतजार करता था, फिर उसने सीखा कि मौके खुद बनाने पड़ते हैं। फिर उसने समझा कि असली विश्वास का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना, और उसके बाद उसने महसूस किया कि जीवन का असली परिवर्तन तभी आता है जब इंसान खुद को समर्पित करता है और ईमानदारी से कमिट हो जाता है। अब ऋतिक की सोच और भी गहरी हो गई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अक्सर घूमता था, मैं अब दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या बड़ा काम करना जरूरी है ताकि समाज बदल सके? क्या मुझे मशहूर होना पड़ेगा ताकि लोग मुझसे प्रेरणा लें? उसके अंदर ये कशमकश चल रही थी। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। ऋतिक पास जाकर बोला, माँ जी, इतनी रात को आप सब्जी क्यों बेच रही हैं? अब तो सब्जी मंडी भी खाली हो चुकी है।
महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अगर ये सब्जी नहीं बेच पाई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? जब तक आखिरी टोकरी नहीं बिकती मैं घर नहीं जा सकती। ऋतिक के दिल को ये बात गहराई से छू गई। उसने सारी सब्जी खरीद ली और कहा, अब आप आराम से घर जाइए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, आज तूने मेरे लिए भगवान का काम किया है। उस दिन ऋतिक को समझ आया कि बदलाव का मतलब हमेशा बड़ा मंच या बड़ी भीड़ नहीं होती। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं, अपने आसपास के लोगों की मदद करके। उसने ये सीख अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। अब वो रोज सोचना शुरू करता कि आज मैं अपने आसपास किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। कभी वो अपने ऑफिस के गार्ड को चाय पिला देता, कभी अपने स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें दिला देता। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि सेवा का असली सुख यही है। बिना किसी शोहरत के, बिना किसी बड़ी घोषणा के, बस चुपचाप दूसरों की मदद करना। एक बार उसके कॉलोनी में बारिश के कारण पानी भर गया। लोग परेशान थे, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही थी। ऋतिक ने खुद लोगों को इकट्ठा किया, ट्रैक्टर और मशीनें मंगवाईं और पानी निकासी का इंतजाम कराया। किसी ने पूछा, तू ये सब क्यों कर रहा है? तू तो बड़ा बिजनेसमैन है, ये काम सरकार का है। ऋतिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम सब इंतजार करते रहें कि कोई और आएगा मदद करने तो जिंदगी भर हालात ऐसे ही रहेंगे। बदलाव हमेशा यहीं से शुरू होता है जहां हम खड़े हैं। उसके इस काम से लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन ऋतिक ने कभी इसे अपने नाम की उपलब्धि नहीं बनाया। वो हमेशा कहता, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो करना चाहिए था। धीरे धीरे उसका ये नजरिया उसके परिवार और दोस्तों में भी फैलने लगा। उसका छोटा भाई कॉलेज में पढ़ रहा था। उसने ऋतिक से सीखा कि मदद करने के लिए बड़ी चीज की जरूरत नहीं। एक दिन उसके भाई ने देखा कि उसका एक क्लासमेट फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ने वाला है। उसने अपनी पॉकेट मनी बचाकर और दोस्तों से मिलाकर उसकी फीस भरने में मदद की। उस दिन वो क्लासमेट रो पड़ा और बोला, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। ऋतिक को जब ये पता चला तो उसने भाई से कहा, यही असली काम है। बड़ा मंच पाने से पहले हमें अपने आसपास से शुरुआत करनी होती है। ऋतिक अब समझ चुका था कि भगवान ने हर इंसान को एक जगह, एक माहौल और कुछ अवसर दिए हैं। हमें वहीं से शुरुआत करनी होती है। जैसे कोई पेड़ वहीं उगता है जहां उसका बीज गिरा होता है। अगर वो बीज सोचता रहता कि काश मैं किसी बड़े बगीचे में होता, तो कभी पेड़ नहीं बन पाता। लेकिन जब वो वहीं से बढ़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी छांव दूर दूर तक फैल जाती है। इसी तरह इंसान का काम भी है कि जहां वो है वहीं सेवा करना शुरू करे। चाहे वो पड़ोसी की मदद हो, किसी दोस्त का सहारा बनना हो या किसी अनजान की तकलीफ दूर करना हो। ऋतिक की ये आदत अब उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन जब उसके ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया तो ऋतिक ने उसे खुद गाइड किया, उसकी ट्रेनिंग दी और उसके परिवार से भी मिला। कर्मचारी ने कहा, सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे बड़े आदमी हम जैसे छोटे लोगों की इतनी चिंता करेंगे। ऋतिक ने जवाब दिया, अगर मैं सिर्फ बड़ा बनने के लिए काम करूं और अपने आसपास के लोगों को भूल जाऊं तो मेरी सफलता का कोई मतलब नहीं। उसके इन छोटे छोटे कामों ने धीरे धीरे बड़े असर दिखाने शुरू कर दिए। उसकी कॉलोनी में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। उसके ऑफिस में कर्मचारी सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं रहे, बल्कि एक परिवार की तरह हो गए। उसके दोस्तों ने भी अपनी अपनी जगह सेवा का काम शुरू किया। ऋतिक अब अक्सर कहता था, हम सोचते हैं कि समाज बदलने के लिए बड़ा मंच चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि समाज छोटे छोटे कामों से बदलता है। अगर हर इंसान अपने पड़ोसी का ख्याल रखे तो पूरा मोहल्ला बदल जाएगा। अगर हर मोहल्ला बदल जाए तो पूरा शहर बदल सकता है, और अगर हर शहर बदल जाए तो पूरा देश बदल जाएगा। उसकी ये सोच अब एक आंदोलन जैसी बनने लगी। लेकिन ऋतिक ने कभी इसे आंदोलन नहीं कहा। वो हमेशा कहता, मैंने बस अपने हिस्से का काम किया है, बाकी सब अपने हिस्से का करें तो दुनिया अपने आप बेहतर हो जाएगी। ऋतिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़ा मंच या शोहरत जरूरी नहीं है। असली काम वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। आपके आसपास कितने लोग हैं जो थोड़ी सी मदद से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जिंदगी का असली मकसद यही है, सेवा करना। और सेवा शुरू करने के लिए किसी खास दिन, किसी बड़े मंच या किसी बड़ी ताकत की जरूरत नहीं। बस आज, अभी और यहीं से शुरुआत करनी होती है। ऋतिक की आंखों में अब हमेशा संतोष की चमक रहती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कुछ करना मतलब आसमान छू लेना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में थोड़ी रोशनी ले आना है।
और ये काम हम सब कर सकते हैं, पड़ोसी के लिए, दोस्त के लिए या किसी अजनबी के लिए। ऋतिक की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने अपने छोटे छोटे कामों से दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई थी डर, शक और टाल मटोल की। जब भी वो किसी नए काम के बारे में सोचता तो उसका मन कहता, अरे ये तेरे बस की बात नहीं है, अगर तूने कोशिश की और असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। कभी शक उसे जकड़ लेता, क्या सच में तुझसे कुछ बदल सकता है? तेरे छोटे छोटे कदमों का क्या असर होगा? और सबसे बड़ा दुश्मन था टाल मटोल। ऋतिक बार बार सोचता, अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन ऋतिक को एक मौका मिला। उसके मोहल्ले में एक परिवार अचानक मुश्किल में आ गया था। परिवार का कमाने वाला इंसान बीमार हो गया और घर के हालात बिगड़ गए। ऋतिक के मन में तुरंत ख्याल आया कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर वही डर और शक ने उसे जकड़ लिया। डर कह रहा था, तेरे पास खुद कितने पैसे हैं, कैसे मदद करेगा? शक फुसफुसा रहा था, तेरे छोटे से योगदान से क्या फर्क पड़ेगा? और टाल मटोल कह रहा था, देख कल सोचते हैं, शायद कोई और मदद कर देगा। रात भर ऋतिक सो नहीं पाया। वो बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि आखिर कब तक ये डर और शक उसकी जिंदगी को रोकते रहेंगे। तभी उसे बचपन की एक बात याद आई। उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, डर भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये इंसान के मन का बनाया हुआ है। जब तू डर को भगवान से बड़ा मान लेता है तब तू रुक जाता है, लेकिन जब तू भगवान पर भरोसा करता है तब डर छोटा हो जाता है। ये याद आते ही ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि अब चाहे जितना भी डर लगे वो कदम जरूर उठाएगा। सुबह ऋतिक ने बिना ज्यादा सोचे अपने पास जो थोड़े पैसे थे वो उस परिवार को दे दिए। फिर उसने अपने दोस्तों से बात की और मोहल्ले में एक छोटी सी चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जो लोग कल तक चुपचाप बैठे थे वो भी आगे आने लगे। सबको ऋतिक की हिम्मत ने प्रेरित किया। अंत में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उस परिवार के घर की दिक्कतें कुछ हद तक हल हो गईं। उस रात ऋतिक छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, अगर मैं डर और शक की वजह से कदम पीछे खींच लेता तो ये सब कभी नहीं होता। उसे समझ आया कि डर और शक हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें हराने का तरीका है एक्शन। जब इंसान काम करता है तभी डर और शक पीछे हटते हैं। कुछ दिन बाद ऋतिक को एक और बड़ी सीख मिली। उसके दफ्तर में एक प्रोजेक्ट आया जिसे संभालने से सभी डर रहे थे। बॉस ने कहा, यह मुश्किल काम है, इसमें जिम्मेदारी भी बड़ी है और असफल हुए तो सबकी नजरें हम पर होंगी। ऋतिक के अंदर फिर वही पुराना डर उठने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और कहा, अगर मैं फिर डर के पीछे भागा तो मैं वही पुराना ऋतिक बन जाऊंगा। मुझे ये मौका पकड़ना है। उसने हिम्मत करके हाथ उठाया और कहा, मैं कोशिश करता हूं। शुरू शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। कई बार लगा कि शायद उसने गलत कदम उठा लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि डर पर जीत तभी मिलती है जब इंसान चलते रहता है। उसके बॉस भी उसकी मेहनत से खुश हो गए और प्रोजेक्ट सफल रहा। उस दिन ऋतिक को पहली बार एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक भ्रम है, और जब इंसान उस भ्रम के पार कदम रखता है तो सामने नए रास्ते खुल जाते हैं। एक रविवार को ऋतिक चर्च गया। पादरी ने प्रवचन में कहा, डर, शक और टाल मटोल शैतान के हथियार हैं। वो इन्हीं के जरिए तुम्हें रोकता है ताकि तुम भगवान के उद्देश्य को पूरा न कर सको। लेकिन याद रखो, बाइबल कहती है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी मदद करूंगा। यह सुनकर ऋतिक को लगा कि ये तो जैसे सीधा उसी के लिए कहा गया हो। वो समझ गया कि जब तक वो भगवान पर भरोसा करेगा तब तक डर उस पर हावी नहीं हो सकता। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, जब भी डर या शक मन में आएगा वो रुककर प्रार्थना करेगा और फिर तुरंत कोई छोटा सा कदम उठाएगा। धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई। अब जब भी उसे कोई नया मौका दिखता तो वो टाल मटोल नहीं करता। चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, वो तुरंत काम शुरू कर देता। उसने महसूस किया कि जिंदगी में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो परफेक्ट प्लान बनाते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं। एक बार ऋतिक की मुलाकात एक छोटे बच्चे से हुई। बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था, लेकिन बार बार गिर रहा था। वो रोते हुए बोला, मुझे डर लग रहा है। ऋतिक ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू डर की वजह से रुक जाएगा तो कभी साइकिल चलाना नहीं सीखेगा। गिरना तो सीढ़ी है, मंजिल नहीं। बच्चा फिर से उठा और धीरे धीरे संतुलन बना लिया।
उस बच्चे को देखकर ऋतिक को लगा कि यही तो असली जिंदगी है। डर सबको लगता है, लेकिन आगे बढ़ना उसी को आता है जो हार नहीं मानता। ऋतिक की यह कहानी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। लोग कहते थे ऋतिक पहले डरपोक था, अब वो बदल गया है। लेकिन ऋतिक जानता था कि वो अभी भी इंसान है और डर अभी भी उसके साथ है। फर्क सिर्फ इतना था कि अब डर उसकी जिंदगी का मालिक नहीं था, बल्कि वो खुद डर से ऊपर उठ चुका था। उसने समझ लिया था कि डर, शक और टाल मटोल हमेशा रहेंगे, लेकिन भगवान पर भरोसा और हिम्मत भरे कदम इंसान को आगे बढ़ाते हैं। हर बार जब वो कोई नया कदम उठाता तो उसके मन में यही आवाज गूंजती, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उस रात ऋतिक ने डायरी में लिखा, आज मैं डर को हराने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। और जब मैं भगवान पर भरोसा करता हूं तो डर पिघल जाता है, जैसे सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है। ऋतिक की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ रही थी। उसने डर, शक और टाल मटोल पर काफी हद तक जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर मेरा असली मकसद क्या है? मुझे किस दिशा में बढ़ना चाहिए? रोजमर्रा के छोटे छोटे अच्छे काम करके उसे खुशी तो मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो महसूस करता था कि उसके अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो भगवान ने खास उसके लिए रखा है। एक शाम ऋतिक पार्क में बैठा था। वहां उसने देखा कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। एक लड़का बार बार शॉट मारने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल हो जाता। दूसरे खिलाड़ी उस पर हंसने लगे। तभी ऋतिक के मन में आया कि वही डर, वही शक, वही मजाक, ये सब तो उसने भी झेला है। लेकिन अगर उस लड़के को कोई सही दिशा दिखा दे तो शायद वो भी अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। ऋतिक उठा और उसके पास जाकर बोला, देख, तू बार बार गलत शॉट मार रहा है, कोशिश कर, बल्ला थोड़ा सीधा रख और ध्यान गेंद पर रख। लड़के ने ऐसा किया और इस बार गेंद दूर चली गई। बाकी सब दोस्त हैरान रह गए। उस पल ऋतिक को समझ आया कि उसे लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है, उसे सिखाना अच्छा लगता है, उसे अपनी बातें, अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करके सुकून मिलता है। वो घर आया और सोचने लगा, शायद यही मेरी ताकत है। भगवान ने मुझे यही गिफ्ट दिया है, लोगों को समझाना और उनका हौसला बढ़ाना। कुछ दिन बाद उसके ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसे काम समझने में दिक्कत हो रही थी और बाकी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। ऋतिक ने वक्त निकालकर उसे सिखाया, धैर्य से हर स्टेप समझाया। धीरे धीरे वो लड़की काम में बेहतर होती गई और एक दिन उसने ऋतिक से कहा, आपके बिना मैं शायद ये सब नहीं सीख पाती। आपने मुझे सिर्फ काम नहीं सिखाया, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाया। ये सुनकर ऋतिक का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि जब वो अपनी गिफ्ट लोगों को गाइड करने की इस्तेमाल करता है, तभी वो सच में जीवंत महसूस करता है। अब ऋतिक ने ठान लिया कि वो दूसरों की तरह कॉपी करने के पीछे नहीं भागेगा। पहले वो अक्सर सोचता था, देखो वो बंदा कितना पैसा कमा रहा है, मुझे भी वही करना चाहिए। या फिर वो दोस्त बिजनेस कर रहा है, शायद मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन अब उसे समझ आया कि भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। अगर हर कोई दूसरों की कॉपी करेगा तो असली मकसद कभी पूरा नहीं होगा। असली बात है अपने गिफ्ट और पैशन को पहचानना और उसी दिशा में कदम बढ़ाना। ऋतिक ने एक छोटा कदम उठाया। उसने मोहल्ले के बच्चों को शाम को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो बस 4-5 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे खबर फैल गई और बच्चे बढ़ते गए। वो न सिर्फ उन्हें पढ़ाता, बल्कि उनके साथ बैठकर बातें करता, उनके सपनों के बारे में सुनता। बच्चों की आंखों में चमक देखकर ऋतिक को लगता कि शायद यही उसका असली रास्ता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। वो दोस्त बिजनेस में बहुत सफल हो चुका था और आलीशान गाड़ी में घूम रहा था। उसने ऋतिक से मजाक में कहा, अरे यार, तू अभी भी बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहा है, इसमें क्या रखा है? मेरी तरह कोई बड़ा काम कर, पैसा कमा। उस वक्त ऋतिक थोड़ा हिला। उसे लगा, क्या सच में मैं बेवकूफ हूं? लोग पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं और मैं बच्चों के बीच अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन उसी शाम एक बच्चा, रवि, उसके पास आया और बोला, भैया, मैंने आपकी वजह से पहली बार मैथमेटिक्स का टेस्ट पास किया है। मेरी माँ बहुत खुश हुई। यह सुनकर ऋतिक की सारी उलझन दूर हो गई। उसने सोचा, अगर मेरा सिखाना किसी की जिंदगी बदल सकता है तो यही तो सबसे बड़ी सफलता है। धीरे धीरे ऋतिक ने अपने पैशन को और गहराई से समझा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, लोगों से बातचीत की और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की।
उसे महसूस हुआ कि भगवान ने उसे सिर्फ सिखाने का गिफ्ट ही नहीं दिया है, बल्कि सुनने का गिफ्ट भी दिया है। लोग उसके पास आकर अपनी बातें शेयर करते और ऋतिक धैर्य से सुनता। उसकी इस आदत से लोगों का बोझ हल्का हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।